एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ वापस। दिख रहा है पीपीटी? ठीक है, सुनो अभी सुनो, अभी नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल स्टार्ट करते हैं। वो स्क्वायर इतना ही था, काफी सिंपल है। सम्स बार बार प्रैक्टिस कर लेना, और जो सम्स हमने नहीं किए, जो बाकी है, वो तुम लोग सॉल्व करने को ट्राई करना। काफी सिंपल है, एकदम सिंपल सम है, इसके लिए मैंने नहीं लिए है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू किया मैंने, हो गया ना रिकॉर्डिंग चालू? सुनो अभी आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट स्टेप क्वाड्रिलैटरल, दैट इज ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनना। एंड ये ट्रेपीजियम का मेन रीजन is कि विल नॉट कंपेयर इट विद पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम से कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, उसके पीछे एक रीजन है जो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी सुनो ध्यान से। अभी ट्रेपीजियम क्या होता है, सी सबसे पहले ट्रेपीजियम का डेफिनेशन देखते हैं। सी अ क्वाड्रिलैटरल is said to be trapezium if only one pair of opposite side is parallel। देखो बताओ, अभी तक हमने जितने भी क्वाड्रिलैटरल पढ़े, जितने भी क्वाड्रिलैटरल याद है, कितने क्वाड्रिलैटरल पढ़े याद है क्या? कितने क्वाड्रिलैटरल पढ़े? 4 थे ना? 4 क्वाड्रिलैटरल्स पढ़े। 4 क्वाड्रिलैटरल्स में हर एक क्वाड्रिलैटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। याद है? देखो कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, हर एक में दोनों पेयर पैरेलल था। बट ये पहला क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ओनली वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर। समझा डिफरेंस? समझा ट्रेपीजियम में और बाकी क्वाड्रिलैटरल्स में? सी दिस इज द रीजन वी विल नॉट कंपेयर दिस क्वाड्रिलैटरल विद पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। समझा कुछ? समझा रीजन? समझा कि इसको पैरेललोग्राम से कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? अगर पैरेललोग्राम से कंपेयर करना है तो दोनों पेयर शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। बट ट्रेपीजियम का डेफिनेशन सेज अ क्वाड्रिलैटरल इन व्हिच ओनली वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर। देखो ट्रेपीजियम ऐसा दिखाई देता है, बहुत लोगों को पता भी होगा ट्रेपीजियम। एंड इफ यू ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन, ट्रेपीजियम लुक लाइक दिस। ठीक है, अभी देखो इसमें इफ यू ऑब्जर्व विच इज पैरेलल साइड, मेरे को देख के बताओ। लिखो मत, यहाँ पे ध्यान से देख लो, बाद में सम्स करेंगे तब लिख लेना। which pair is parallel to each other? Very good. AD is parallel to BC। तो लिखते वक्त भी ना, जब सम में लिखेंगे ना, तुमको दोनों चीज लिखना है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा नॉन पैरेलल है, वो दोनों लिखना है तुम लोग को। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे पैरेलल में आएगा AD is parallel to BC, एंड नॉन पैरेलल में आएगा AB is non parallel to DC। समझा? Therefore this quadrilateral is a trapezium। समझा सब लोग को यहाँ तक? समझा ट्रेपीजियम? समझ में कुछ डाउट है? नंबर 1, इसका फिगर भी मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। एक पैरेलल दिया है, एक साइड नॉन पैरेलल है, एंड वन एंगल इज given as, काम करो, सुनो तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो, फिर एक एक स्टेप्स बताता हूँ, ज्यादा भी स्पीड में नहीं जाता। कर लो, ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ? ड्रॉ कर लो, किया ड्रॉ? देखो सुनो, सी हियर वी हैव क्वाड्रिलैटरल। सुनना रहेगा ना? अभी आवाज आ रही रहेगी। हेलो हेलो, आ रही आवाज? सुनो, सी इन दिस क्वाड्रिलैटरल इट सेज वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक पेयर पैरेलल है। कौन सा पेयर पैरेलल है? IJ is parallel to KL। दिख रहा है IJ और KL? These two sides are parallel to each other। Next, it says angle I। यहाँ पे angle I भी दिया हुआ है। Angle I is given as 108 degrees। Angle K is given as 53 degrees। दिख रहा है? Here, see in this question, one pair is parallel to each other. That is the reason this quadrilateral is a trapezium। Here two angles are given to us and you need to find other two angles।
अभी वो अदर टू एंगल्स वी कैन नॉट से डायरेक्टली कि इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, समझा क्या बोला? दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज ट्रेपेजियम, तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगे। तो अभी देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? लिख लो फटाफट, स्टार्ट करो लिखना। यहाँ पे फर्स्ट विल राइट आई जे इज पैरेलल टू के एल, लिख लो आई जे इज पैरेलल टू के एल, ठीक है? अभी इसमें डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी तो मैंने बताया नहीं तुमको, कोई प्रॉपर्टी ऐसा डायरेक्ट प्रॉपर्टी है भी नहीं, ठीक है? बट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इतना पता है हमको। सो इफ आई टेक दिस एज ट्रांसवर्सल, दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का ट्रांसवर्सल, तो कौन सा लेटर फॉर्म हुआ मेरे को बताओ? अगर हमने वो रेड कलर का ट्रांसवर्सल लिया तो लेटर सी बन रहा है ना, एंड सी का मतलब होता है इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल से आ जाएगा ना, 180 से माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंड विल गेट दैट एंगल, ठीक है? लिखो ऑन ट्रांसवर्सल जेके, या फिर जेके इज अ ट्रांसवर्सल, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ऑन ट्रांसवर्सल जेके, ऑन ट्रांसवर्सल जेके, ऑन ट्रांसवर्सल जेके, लिखा? एंगल कौन से दो एंगल्स दिए यहाँ पे? एंगल जे प्लस इंटीरियर एंगल, सिंगल लेटर में लिखा चलेगा, एंगल जे प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लिख लो फटाफट, एंगल जे प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसमें रीजन में हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है ट्रेपेजियम का, तो विल राइट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड, इंटीरियर एंगल्स ही आएगा ना, कोई प्रॉपर्टी तो मैंने सिखाया नहीं तुमको अभी तक ट्रेपेजियम का, ठीक है? तो डायरेक्टली विल राइट इंटीरियर एंगल थ्योरम, जैसा सेकंड चैप्टर में सॉल्व करते थे, लिख लो इंटीरियर एंगल थ्योरम, लिखा? चलो करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो, खुद से आएगा सबको, सब्स्टिट्यूशन करो, वन एंगल इज गिवन एज 53, यू नीड टू फाइंड अदर एंगल। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, इजी है, आ जाएगा सबको। सो इट विल बी 180 माइनस 53, आया आंसर? आया किसी का आंसर? वेरी गुड, एक दो लोग का आ गया, वो लोग मैसेज कर दो, बाकी लोग भी कर दो। तो भाई तू ऐसा दमशेराज की जगह लिख के भेज दे। आया 127, देखो चेक कर, आ रहा है 127 डिग्रीज, लिखना उस पर। सो एंगल जे विल बी 127 डिग्रीज, तो एक एंगल तो मिल गया। नाउ यू नीड टू फाइंड एंगल एल, ठीक है? तो एंगल एल के लिए भी कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे ही सेम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, सेम इंटीरियर एंगल यूज करना है, ठीक है? वो लाइन वापस मत लिखना पैरेलल लाइंस, क्योंकि देयर आर सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, तो डायरेक्टली ट्रांसवर्सल लिख लो। कौन सा ट्रांसवर्सल आएगा बताओ, कौन सा ट्रांसवर्सल कंसीडर करोगे? वेरी गुड, आई एल, हाँ मेरे को समझ रहा है, बट वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना यहाँ पे 5 ही वीडियो दिख रहे हैं, तो जो लोग ऐसा एक्ट करके बता रहे 5 जन का दिख रहा है, बाकी लोग का दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं। लिख लो आई जे इज पैरेलल टू के एल, सेम पैरेलल लाइन है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, राइट? ट्रांसवर्सल, ऑन ट्रांसवर्सल आई एल, ऑन ट्रांसवर्सल आई एल, करो खुद से सॉल्व करो, 2 मिनट देता हूँ। इंटीरियर एंगल अप्लाई करो, सेम है ना जैसा ऊपर सॉल्व किया, आ जाएगा। जिसका आंसर आया मैसेज कर देना, मैं वेट करता हूँ, करो खुद से, ट्राई करो, आएगा सबको, सिंपल है। हाँ 2 मिनट, आंसर मत बता, उतना करने दो उनको सॉल्व। जिसका हो गया ठीक है, वेरी गुड। अभी वो उसमें वीडियो में मत बताओ, नहीं तो बाकी लोग वही सेम कॉपी कर लेंगे। तुम लोग मैसेज कर दो मेरे को जिसका आंसर आ गया। नहीं, वो एक्यूट एंगल है ना, 172 नहीं आएगा, 90 से कम आना चाहिए। देखो ना, एक्यूट एंगल है, कुछ लोग 172 भेज रहे, 172 रॉन्ग है, चेक करो वापस। ठीक है चलो स्टेप्स बताता हूँ मैं, बताओ, काफी लोगों का हो गया, बताओ स्टेप्स। लिखो कौन से दो एंगल लिखे, देखो चेक कर लो, एंगल आई प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सेम रीजन, इंटीरियर एंगल थ्योरम। नेक्स्ट we have one angle that is 108 degrees and we'll subtract it from 180. so आंसर आया, काफी लोगों ने मैसेज भेजा है, आएगा 72 डिग्रीज, वेरी गुड। देखो चेक कर लो, जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका बाकी है जल्दी कंप्लीट कर लो, 2 मिनट वेट करता हूँ। जिसका हो गया वेरी गुड, हाँ ठीक है वेरी गुड, तो बुक दिखा जाए चलेगा, हो गया लिखा 72 डिग्रीज, हाँ ठीक है। अरे वो बुक दिख रही है, बट वो बुक में क्या लिखा है कुछ दिख रहा नहीं है मेरे को, इसके लिए चलेगा। तुम लोग चेक कर लो स्टेप्स, चेक कर लो, तुम लोग खुद ही चेक कर लो स्टेप्स।
क्या हो गया सबका? एवरीवन कंप्लीटेड? वेट करो और डन एवरीवन? चलो नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, लिखो नेक्स्ट सम। अच्छा सुनो, अभी अभी इसमें ना, इसमें ट्रेपीजियम का ना एक टाइप है जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये तुम लोग लिख लो, हाँ ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को याद नहीं रहता आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है। दो हेडिंग दो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हेडिंग दो, देखो स्क्रीन पे तुम लोग को दिख रहा रहेगा स्पेलिंग। और क्या लिखना है मैं बताता हूँ, सब मत छापना, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हेडिंग दो और बुक बंद कर दो, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। अभी मत लिखो, अभी सुन लो पहले, इसका मीनिंग तो समझ लो क्या होता है। सी दिया हेडिंग, दिया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, गिव हेडिंग एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। हाँ हाँ वेट करता हूँ 2 मिनट, रुकता हूँ, लिख लो। दिया हेडिंग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सी अभी बुक बंद कर दो, अभी कुछ मत लिखना, पहले सुन लो ध्यान से, सुनोगे नहीं ना तो समझेगा नहीं, बाद में लिख लेना, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। सी now definition of isosceles trapezium says a trapezium in which non-parallel sides are congruent to each other is called as isosceles trapezium। ठीक है, ये बाद में देखते हैं। मेरे को बताओ आइसोसेलेस वर्ड कभी तुमने सुना है पहले? कभी आइसोसेलेस वर्ड कभी सुना है? याद है आइसोसेलेस ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? इन विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। पता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग? अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी वही होता है, अ ट्रेपीजियम इन विच टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। समझा? जो नॉन पैरेलल साइड थे, अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो गया देन दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है देन इट इज नॉर्मल ट्रेपीजियम। समझा डिफरेंस? डिफरेंस समझा क्या दोनों में? क्या लिखना है मैं बाद में बताता हूँ, पहले सुन तो लो। समझा यहाँ तक सब लोग को? जो नॉन पैरेलल साइड्स है अगर वो इक्वल है देन इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। देखो अब यहाँ पे फिगर बनाते हैं, तुम लोग भी बना लो, ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लो। एंड ये ट्रेपीजियम में ना मेरे को बताओ कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे, वहां पे इक्वल साइन मार्क कर लो, जो भी साइड्स इक्वल रहेंगे। कौन सा नॉन पैरेलल साइड्स है इसमें बताओ? तुम लोग ड्रॉ कर लो एंड मार्क भी कर लेना, तुम लोग ही मार्क कर लो, फिर चेक करते हैं अपन। पहले मार्क कर लो फिर चेक करते हैं। ड्रॉ वन ट्रेपीजियम एंड इसमें देख के बताओ which two sides will be equal to each other। वेरी गुड। one will be AB, नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल नहीं नॉन पैरेलल, तो AB will be equal to CD। ठीक है, किया मार्किंग किया सबने? AB will be इक्वल साइन मार्क कर लो। ठीक है, लिखा सबने? डेफिनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ वो फिगर ड्रॉ कर दो एंड अब मैं बताता हूँ क्या लिखना है। वो फिगर में इक्वल साइंस बना लो। ठीक है, अब ये लिखना स्टार्ट करो। अभी इन दिस क्वाड्रिलैटरल मेरे को बताओ which two sides are parallel to each other in this quadrilateral? AB, सॉरी AD is parallel to BC। लिख लो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, देखो वहां पे लिखा हुआ भी है, सेम लिख लो। इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD लिखा। AD is parallel to BC, AD is parallel to BC and नॉन पैरेलल साइड कौन सा है? नॉन पैरेलल साइड AD AB and DC, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, लिख लो। and AB is congruent to DC because that are not, therefore we can say this quadrilateral is isosceles trapezium। Therefore we can say quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium। Completed? Done? जल्दी थोड़ा, लास्ट 1 मिनट। हाँ हाँ, सिर्फ वो जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है वहां पे जितना उतना ही लिखना, सब मत लिखो। हो गया सबका? डन? अभी देखो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का ना एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही सिंपल प्रॉपर्टी है जो तुमको याद रखना है। अब देखो ध्यान से सुनो, तो सिंपल प्रॉपर्टी क्या है, कुछ लिखना मत, सिर्फ सुनो ध्यान से। डन एवरीवन टिल हियर? ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। सी एक ही प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल। सी प्रॉपर्टी सेज this is property of isosceles trapezium, it says base angle of isosceles trapezium are congruent to each other। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बाद में लिख लेना, 2 मिनट सुन लो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लिखो मत, सुन लो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, सुन लो, ध्यान से सुनो। बट सी बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट।
अब बेस एंगल का मतलब क्या होता है? देखो, बेस एंगल मतलब ये नहीं होता जो बेस पे है, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेस एंगल का मतलब ये समझते हैं कि जो एंगल बेस पे है, उसका मतलब वो नहीं होता है। बेस एंगल क्या होता है? देखो सुनो, इफ यू ऑब्जर्व दिस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दिख रहा है? ये है क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है क्या? पहले वो चेक करो। इज दिस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? नॉन पैरेलल साइड शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना? नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इसमें बेस एंगल कौन से है? देखो 2 मिनट सुनो, ध्यान से सुनना जो बता दो। सी मेरे को बताओ, इसमें विच टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर? कौन से दो साइड पैरेलल है? एडी, एडी इज पैरेलल टू बीसी। मेरे को बताओ ये एडी और बीसी में से विच इज ग्रेटर साइड? एडी और बीसी में से ग्रेटर साइड कौन सा है? ग्रेटर साइड किसका लेंथ ज्यादा होगा? देखो ध्यान से देख के बताओ। बीसी का होगा, बीसी का लेंथ ज्यादा होगा। तो ग्रेटर साइड के जो एंगल होते हैं ना, उसको बेस एंगल बोलते हैं। समझा? बेस एंगल का मीनिंग समझा? बेस एंगल क्या होता है? बेस एंगल मतलब वो नहीं होता है जो बेस पे होता है। बेस एंगल का मतलब होता है जो ग्रेटर साइड के एंगल है, पैरेलल साइड में जो ग्रेटर साइड है उसके जो एंगल रहेंगे। समझा? वापस एक बार बता दो। देखो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को देखो, मेरे को बताओ विच इज ग्रेटर साइड? एडी और बीसी में से बीसी इज ग्रेटर, तो बीसी के दो एंगल कौन से रहेंगे? ग्रेटर साइड के दो एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी। बीसी इज ग्रेटर देन एडी, so angle B and angle C are base angle and they will be congruent to each other. समझा बेस एंगल का मीनिंग? प्रॉपर्टी समझा क्या? बेस एंगल कैसे सिलेक्ट करना है समझा? अगर मैंने ये ट्रेपेजियम को ऐसा उल्टा भी कर दिया, ये ट्रेपेजियम को मैंने ऐसा उल्टा घुमा दिया, तभी बेस एंगल सेम ही रहेगा, ऊपर वाला रहेगा फिर। समझा? समझा सब लोग को? तभी भी बी एंड सी रहेगा। जो नीचे होता है उसको नहीं बोलते बेस एंगल। बेस एंगल किसको बोलते हैं? जो ग्रेटर साइड का एंगल है, याद रखना हो। समझा? लिख लो, ये प्रॉपर्टी लिख लो, सब मत लिखो, मैं बोलता हूँ क्या लिखना है। लिखो, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट। बस इतना ही लिख दो, स्टार मार्क कर दो। बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट, बस इतना लिख लो, उधर स्टार मार्क कर लो। एक ही प्रॉपर्टी है इसका, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया? डन एवरीवन? भी सॉल्व एग्जांपल है, काफी सिंपल है, जो एग्जाम में आता नहीं है मोस्टली। मैं एक्सरसाइज का सम ही लेता हूँ डायरेक्ट। फिर सॉल्व एग्जांपल अगर तुमको सॉल्व करना है तो तुम लोग कर लेना। इट इज बिफोर दैट आइसोसेलेस वाला, आइसोसेलेस का जो ये थियरम है ना, इसके पहले है वो सॉल्व एग्जांपल, तुम लोग सॉल्व कर लेना बाद में। अभी ये जो प्रॉपर्टी लिखा है ना तुमने, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट, प्रीवियस स्लाइड क्यों देखना है? लो देख लो, ये क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, मिल जाएगा, काफी सिंपल है, लो सॉल्व कर लेना खुद से। मोस्टली एग्जाम में आता नहीं है, उस वजह से प्रैक्टिस के लिए एक सम इसमें डाल के रखा है, तो तुम लोग सॉल्व कर लेना बाद में। सिंपल है, आ जाएगा। सॉल्व एग्जाम है तो उसमें सॉल्यूशन भी होगा, एक बार खुद से सॉल्व करके देखना। पेज नंबर 70 पे है क्या? कुछ लोगों ने मैसेज किया है, पेज नंबर 70 पे टिक मार्क कर लो, सॉल्व कर लेना एक बार प्रैक्टिस के लिए। हाँ, इसके पहले वाला स्लाइड वही था, यही सम है इसके पहले वाले स्लाइड में। ठीक है, अभी जो तुमने हेडिंग दिया ना, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट, अभी इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हेडिंग दोबारा मत देना, अभी इसको प्रूफ करना है हमको। इसमें प्रूफ में मेरे को बताओ गिवन क्या होगा? गिवन, व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन? सोच के बताओ, गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगा? सोच के बताओ। इसमें वी नीड टू प्रूव बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट, गिवन क्या होगा इसमें? गिवन, टू प्रूफ वाला बाद में देखते हैं, इसमें गिवन क्या होगा? कोई क्वाड्रिलैटरल दिया है क्या? देखो स्टेटमेंट में कोई क्वाड्रिलैटरल दिया है, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? तो स्क्रीन पे भी वही स्टेटमेंट है, तुमने लिखा है वही है सेम। हाँ, बेस एंगल तो हमको प्रूफ करना है, बेस एंगल नहीं बोल रहा मैं, गिवन इन्फॉर्मेशन पूछा, गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन में क्या लिखेंगे? कोई क्वाड्रिलैटरल दिया है क्या इधर? देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रिलैटरल, दिया है ना? देखो ना स्टेटमेंट में, देखो नहीं समझ रहा है क्या? कोई मैसेज ही निकाल रहा है? देखो ना स्टेटमेंट रीड करो, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब गिवन में वी हैव आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, सो विल ड्रॉ वन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जल्दी ड्रॉ कर लो, ड्रॉ वन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, नेम इट एज ABCD। अभी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये कैसे समझो? बिकॉज इसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स में इक्वल साइन मार्क करना। हाँ हाँ, मैसेज आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये लिखना है,
ये थियरम लिखना इंपॉर्टेंट है, थियरम स्टार मार्क कर लो एंड ये पूरा प्रूफ में करवाता हूँ। वो स्टेटमेंट मत लिखो वापस, वो लिख दिया ना तुमने ऑलरेडी। ड्रॉ वन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये कैसे समझेगा, यहाँ पे दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल मार्क किए तो इक्वल साइन मार्क करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या इक्वल साइन मार्क, डन। चलो अभी गिवन लिखते हैं, हेडिंग दो गिवन, थियरम है ना तो गिवन टू प्रूफ सब आएगा। दो हेडिंग गिवन लिखो, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलैटरल अरे स्टार्ट कुछ नहीं, यही स्टार्ट है, बस वो फिगर ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ कर लिया एंड इसमें गिवन में क्वेश्चन में दिया था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो वही लिख रहे हैं हम गिवन में। लिख लो गिवन, हेडिंग दो गिवन, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, डन, कंप्लीटेड एवरीवन। अब सुनो, ये देखो इसमें ना, इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में और क्या गिवन इंफॉर्मेशन होता है, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में और क्या गिवन होगा, कोई साइड्स पैरेलल है क्या, है पैरेलल, तो वो भी लिखते हैं। लिखो फटाफट, सबको पता रहेगा, अभी काफी बार रिपीट किया मैंने। लिख लो, which two sides are parallel to each other, AD, very good, लिख लो, AD is parallel to BC, ये भी लिख लो, वहां पे नहीं आ रहा है, तुम लोग लिख लो, AD is parallel to BC, वहां पे नहीं आ रहा है, तुम लोग लिख लो, AD is parallel to BC, लिखा। और एक गिवन इंफॉर्मेशन है, कोई दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी है, कौन से दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है वो भी लिख लो, which two sides are congruent, लिख लो, फिर मैं बाद में बता दो, पहले लिख लो तुम लोग। AB, वेरी गुड, AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, लिख लो, समझेगा सबको, इजी है, फिगर देख के समझ आता है, वेरी गुड, लिख लो, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, लिखा। अभी टू प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। अभी क्या प्रूफ क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे, वी नीड टू प्रूव बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट। बेस एंगल कौन से होंगे इसमें, B एंड C, वेरी गुड। क्यों B एंड C, क्योंकि बेस पे है ना, बेस पे तो बेस एंगल होता है ना, इसके लिए होंगे क्या, नहीं इसके लिए नहीं होंगे, क्यों, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ लॉन्गर साइड, बिगर साइड का पार्ट है, याद रखना ये एग्जाम में, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ अ बिगर साइड। लिखो, so to prove में will write angle B is congruent to angle C, this we need to prove, लिखो, to prove angle B is congruent to angle C, angle B is congruent to angle C। अभी ये एकदम सिंपल प्रूफ है, अगर तुमको कंस्ट्रक्शन समझ में आया तो। अभी कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है वो याद मत रखना, रट्टा मत मारना, सुनो मैं बताता हूँ उसका रीजन। मेरे को बताओ, यहाँ पे हमको दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। व्हेन कैन वी प्रूव टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं अपन, याद है क्या, बहुत बार किया है। दो एंगल्स या दो साइड्स कब कॉन्ग्रुएंट होता है, व्हेन आर टू एंगल्स एंड टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट, वेरी गुड, एक दो लोग का आंसर आ गया, वेरी गुड। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पता है ना सबको, दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एनी वन ऑफ द टेस्ट, तो वी कैन से टू एंगल्स और टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए यहाँ पे दो ट्रायंगल चाहिए ना, तो दो ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो वी नीड टू ड्रॉ टू ट्रायंगल्स जिसमें वो दोनों ग्रीन एंगल आने चाहिए। तो दो ट्रायंगल देखो कैसे बनेंगे, विल ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, दो परपेंडिकुलर बनाते हैं, डायगोनल मत बनाना इधर, डायगोनल क्यों नहीं बनाना मैं बाद में बताता हूँ, डायगोनल से भी दो ट्रायंगल आ सकते हैं, बट डायगोनल ड्रॉ मत करना, सम काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। What we'll do, we'll drop two perpendiculars, one from A and other from B, ठीक है, जल्दी ड्रॉ कर लो, एंड कंस्ट्रक्शन है इसके लिए डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, वन फ्रॉम A and other from D, किया ड्रॉ, डॉटेड लाइन से बनाना, 90 डिग्रीज मार्क करना, नीचे 90 डिग्रीज मार्क करना, उधर लिख लेना पॉइंट M एंड पॉइंट N, हो गया ड्रॉ करके, ड्रॉ कर लो पहले, बाद में लिख लेना कंस्ट्रक्शन, पहले ड्रॉ तो कर लो, क्या ड्रॉ, लिखो, हेडिंग दो कंस्ट्रक्शन, गिव हेडिंग कंस्ट्रक्शन, एंड वो पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर लो, दोनों स्टेटमेंट। ड्रॉ सेगमेंट AM, ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू BC such that B dash M dash C BMC, लिख लो स्टेटमेंट, कॉपी कर लो।
draw segment AM perpendicular to BC such that B dash M dash C. Second construction, draw segment DN perpendicular to BC such that B dash N dash C. नहीं गिवन टू प्रूफ भी लिखना है, सब लिखना है, मैं बोला था लिखने को, सब कॉपी कर लो, फिगर भी ड्रॉ कर लो, सब लिखना है, जल्दी लिख लो। हुआ क्या? लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, जल्दी लिख लो। डन डन एवरीवन, जल्दी जल्दी थोड़ा ड्रॉ भी किया ना सबने, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्शन है वो किया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिख रहा है मेरे को, हो गया सबका। चलो अभी इसको प्रूफ करते हैं। देखो सुनो, अब मेरे को बताओ यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर वो एंगल आता है बेस एंगल बी एंड सी। तो अगर हमको वो एंगल्स इक्वल चाहिए या एंगल्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए तो ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जाएगा तो कौन से टेस्ट से होता है मेरे को सोच के बताओ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन से टेस्ट से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सोच के बताओ। वेरी गुड, पता है ना सबको, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हाइपोटेनस साइड टेस्ट के लिए 3 कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन का शॉर्टकट याद रखना, RHS, ठीक है। ये शॉर्टकट क्या है? RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं, RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, ये 3 कंडीशन होना चाहिए, समझा। 3 कंडीशन कौन से? RHS याद रखना, RHS शॉर्टकट है, राइट हैंड साइड नहीं होता है RHS का मतलब। R का मतलब राइट एंगल होना चाहिए। देखो चेक करो दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल है क्या, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, R हो गया सेटिस्फाइड। नेक्स्ट H मतलब हाइपोटेनस शुड बी कॉन्ग्रुएंट। आर हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट, देख के बताओ फिगर में, हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है ना, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। एंड थर्ड क्या था? S मतलब साइड। अभी यहाँ पे ना एक साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट वी विल गेट दैट थर्ड साइड, थर्ड कंडीशन लेके आते हैं, देन वी विल प्रूव इट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। समझा सबको मेथड? समझा क्या सॉल्व करने वाले? विल प्रूव बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, बट हाइपोटेनस साइड टेस्ट के लिए देयर शुड बी 3 कंडीशन, RHS। RHS का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, ये 3 कंडीशन होना चाहिए, जिसमें से वी सॉ राइट एंगल इज ऑलरेडी देयर, हाइपोटेनस आर ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट एंड वी नीड वन साइड। अब वो साइड कैसे आता है, लिखो हेडिंग दो प्रूफ, गिव हेडिंग प्रूफ, हेडिंग दो प्रूफ। अब बता दो साइड कैसे आता है, ध्यान से सुनना। दिया हेडिंग प्रूफ, लिखो। अभी इसमें गिवन में आर दीज 2 साइड्स पैरेलल, देखो दो जो साइड मैंने हाईलाइट किया है, देखो देख के बताओ। लिखो AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, रीजन गिवन। फिर हमने गिवन में भी लिखा था, याद है, गिवन में भी लिखा है तुमने वो, लिख लो AD is parallel to BC, रीजन गिवन। डन, AD is parallel to BC, रीजन गिवन। नेक्स्ट सी, यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑब्जर्व दीज 2 लाइंस, ये जितना भी हाईलाइट हुआ है, ये देखो तुम लोग ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा स्लांट सीडी है, स्लांट लैडर है। लैडर पता है सबको? लैडर, लैडर में से 2 लाइंस पैरेलल होते हैं एंड बीच में छोटे छोटे लाइंस होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एंड पैरेलल भी होते हैं। ऐसा ही है क्या? देखो ध्यान से, ऐसा ऐसा स्लांट में, जैसे लैडर के जैसा ही है ना। तो लैडर में 2 लाइंस पैरेलल होते हैं एंड बीच में जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं, बीच के जो छोटे लाइंस होते हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझा क्या बोला? एंड साथ में दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो बीच के लाइन इक्वल होने चाहिए। इक्वल नहीं हो तो लैडर ऐसा हो जाएगा। समझा क्या बोला? नहीं समझा? समझा सबको? वो लैडर में कभी लैडर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? बीच, क्योंकि बीच के ऑल लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर। सबको समझा यहाँ तक? तो अभी इसमें मेरे को बताओ कौन से 2 सेगमेंट्स इक्वल होंगे, कौन से 2 सेगमेंट्स इक्वल होंगे? वो रेड वाला कि ब्लू वाला? अच्छा कलर भी बता दो, नेम नहीं बताना तो। ब्लू वाले इक्वल होंगे ना, बिकॉज वो लैडर में इफ यू ऑब्जर्व, ये ऐसा स्लांट में लैडर है, तो लैडर के बीच के पार्ट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे दीज 2 पार्ट्स,
AM will be equal to DN. समझा? इसका रीजन मैं बाद में बताता हूँ, पहले इतना लिख लेते हैं. लिखो these two segments, therefore we can say AM is equal to DN. एंड हमको थर्ड साइड भी मिल गया वो ट्रायंगल का. याद है ना, थर्ड साइड चाहिए था हाइपोटेनस साइड टेस्ट के लिए. वी गॉट आवर थर्ड साइड. अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. लिख लो AM is equal to DN. अच्छा, अभी इसका रीजन क्या आता है, ध्यान से सुनना, पहले लिख लो AM is equal to DN. हाँ, कॉन्ग्रुएंट लिखा तो भी चलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाले हैं. लिखा AM is equal to DN. अब इसका रीजन क्या आएगा, सुनो ध्यान से. अच्छा, ये क्यों इक्वल था? बिकॉज these two lines are parallel and these two segments are perpendicular. समझा? ये दो चीजें वहां पे. समझा क्यों इक्वल था, समझ में आ गया? बिकॉज these two segments are parallel and बीच वाले lines are perpendicular to each other. ठीक है, फिर रीजन कॉपी कर लो. Perpendicular distance between two same parallel lines are equal. Perpendicular distance, also mark that equation number 1. Perpendicular distance between two parallel lines are equal. Perpendicular distance between two parallel lines are equal. लिखा? Perpendicular distance between two. अरे क्यों पूछ रहे हो, कुछ भी पूछते हैं. हो गया क्या? Perpendicular distance between two parallel lines are equal. Mark that equation number 1. अच्छा, ये क्यों इक्वल प्रूफ किया, याद है किसी को? तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए था ना, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. अब वो ट्रायंगल्स हो जाएगा क्या? थर्ड साइड मिल गया. चलो फटाफट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. लिखो इन ट्रायंगल AMB and triangle DNC. In triangle AMB and triangle DNC. वो RHS याद है क्या? RHS में आर क्या था? आर राइट एंगल ना. वही ऑर्डर में लिखने का, वही ऑर्डर में लिखना. RHS याद रखो, उधर स्टार मार्क करके कोने में कहीं तो लिख दो RHS. हाइपोटेनस साइड टेस्ट में तुम लोग को याद रहेगा. फिर वही ऑर्डर में लिखेंगे. सबसे पहले राइट एंगल का नाम लिखते हैं. लिखो एंगल AMB is equal to angle DNC is equal to 90 degrees. Angle AMB is equal to angle DNC is equal to 90 degrees. Done? हुआ सबका? लिखो रीजन. लिखो इसका रीजन विल बी बाय कंस्ट्रक्शन. हमने ड्रॉ किया था, तो रीजन विल बी कंस्ट्रक्शन. Done everyone? अच्छा, आर हो गया. आर के बाद क्या था? एच था ना. एच मतलब हाइपोटेनस. लिखो हाइपोटेनस AB is congruent to hypotenuse DC. Reason given. Hypotenuse AB. एग्जाम में HYP लिखा ना, 0 मार्क्स मिलते हैं, याद रखना. पूरा लिखने का हाइपोटेनस. अभी लिखा तो चलेगा, अभी HYP लिख लो, बट एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना. लिख लो hypotenuse AB is congruent to hypotenuse DC. Reason given. Hypotenuse AB is congruent to hypotenuse DC. Reason given. Done? अरे कितने मैसेज. हाँ ठीक है, हो गया क्या सबका? Done everyone? बताओ थर्ड क्या आएगा? आर हो गया, एच हो गया. आर एच. एस था ना, एस. साइड कौन सा है? साइड कौन से दो साइड है? लिखो कौन से दो साइड आएंगे? AM. वेरी गुड. लिखो सेगमेंट AM और दूसरा इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DN. वेरी गुड. लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1. हमने प्रूफ किया वो 1 में. लिख लो सेगमेंट AM is congruent to segment DN from equation number 1. Segment AM is congruent to segment DN from equation 1. लिखो therefore triangle AMB is congruent to triangle DNC by hypotenuse side test. Therefore triangle AMB is congruent to triangle by hypotenuse side test. Done?
Therefore, triangle AMB is congruent to triangle DNC by hypotenuse side test. हो गया सबका? लिखो therefore. अच्छा ट्रायंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था? याद है किसी को? अरे वो AB और DC नहीं आएगा. एक सेकंड रुको. AB और DC लिखा है ना हमने. अरे मेरे को किसी ने तो डाउट पूछा कि सर AB और DC क्यों नहीं आएगा इक्वल? वो तो ऑलरेडी लिखा है ना, हाइपोटेनस है वो. तो AB और DC तो कॉन्ग्रुएंट है ही. उसके अलावा तेरे को और एक साइड चाहिए. तो और एक साइड हमने AM और DN लिया. समझा? तो किसी ने यहाँ पे मैसेज किया था सर AB और DC क्यों नहीं लिया हमने इक्वल? वो ऑलरेडी इक्वल है, हाइपोटेनस है, बट वो हाइपोटेनस के अलावा भी और एक साइड होना चाहिए इक्वल. समझा? लिखो क्यों प्रूफ किया था हमने ये दोनों ट्रायंगल्स? क्यों प्रूफ किया था याद है किसी को? वेरी गुड. वो बेस एंगल के लिए ना, बेस एंगल के लिए. लिख लो देयरफॉर. सिंगल लेटर में लिखो डायरेक्ट, चलेगा? यहाँ पे पहले 3 लेटर में आ रहा है, बाद में सिंगल लेटर में आ रहा है. तुम लोग डायरेक्ट सिंगल लेटर में लिख लो. देयरफॉर एंगल B is congruent to angle C. रीजन में लिखना CACT, corresponding angle of congruent triangle. Therefore, angle B is congruent to angle C. डायरेक्ट सिंगल लेटर में लिखा तो भी चलेगा. Therefore, angle B is congruent to angle C. Reason CACT, corresponding angle of, corresponding angle. हाँ 2 मिनट है, मैं बताता हूँ. वो BM और NC क्यों नहीं लिया बताता हूँ मैं. 2 मिनट पहले कंप्लीट कर लो. हो गया यहाँ तक? डन एवरीवन? अभी देखो, अभी 2 मिनट सुनो. यहाँ पे 1-2 डाउट है. पहला डाउट है, अभी मेरे को पूछा है एक जन ने कि सर हमने BM और NC क्यों नहीं लिया इक्वल? ये दोनों साइड ही क्यों लिया? सी, कभी भी ना अगर तुमको कोई भी चीज डिराइव करनी है तो पहले ना गिवन इन्फॉर्मेशन देखने का. गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या था? लाइंस पैरेलल थे ना. तो लाइंस पैरेलल के बाद हमको समझा कि पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर इक्वल होता है. दैट इज द रीजन वी टुक दिस टू साइड. इफ यू ऑब्जर्व BM एंड NC, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड इसको हम रिलेट भी नहीं कर सकते. दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत लेंदी हो जाएगा और होगा भी नहीं वो. समझा क्या बोलो? BM और NC क्यों नहीं लिया, समझा? ठीक है. एंड सेकंड डाउट कि सर हमने डायगोनल क्यों नहीं ड्रॉ किया? सी, इफ यू ड्रॉ डायगोनल, तुमको क्या इक्वल प्रूफ करना है मेरे को बताओ? एंगल B और C इक्वल प्रूफ करना है. अगर तुमने डायगोनल बनाया A से तो एंगल C 2 पार्ट में टूट जाएगा ना. 2 पार्ट में टूट गया तो उसको प्रूफ कैसे करोगे इक्वल? समझा? वो एंगल टूटना नहीं चाहिए, एंगल पूरा साथ में रहना चाहिए, बेस एंगल. समझा सब लोग को? डायगोनल क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? देखना, अगर दोनों डायगोनल तुमने ड्रॉ किया, इधर दोनों डायगोनल ड्रॉ किया तो दोनों बेस एंगल टूट जाएंगे. तो बेस एंगल टूटने के बाद उसको इक्वल कैसे प्रूफ करोगे? समझा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब 2 इक्वल पार्ट नहीं, सॉरी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे ना वो एंगल्स, बेस एंगल्स. सो दैट इज द रीजन वी कैन नॉट ड्रॉ डायगोनल. समझा सब लोग को? सो ये प्रूफ ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. डन एवरीवन? समझा सबको? इसको स्टार मार्क करो. ये थ्योरम पूछते हैं बहुत बार 4 मार्क के लिए. हो गया सब लोग का? लिखो 5.4 क्वेश्चन नंबर 2. 5.4 आई गेस ये आज का लास्ट सम होगा, टाइम खत्म हो जाएगा. है 10 मिनट है, एक लास्ट सम करते हैं. लिख लो 5.4 क्वेश्चन नंबर 2. हाँ टाइम बचा तो और एक सम कर लेंगे, उसमें क्या है, बहुत समय अपने पास. अभी देखो क्वेश्चन में कोई क्वाड्रिलैटरल दिया है क्या? मेरे को बताओ, क्वाड्रिलैटरल दिया है कोई क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, नाम दिया है क्या? देखो ध्यान से देखो, दिया है नाम? नाम तो नहीं दिया, बट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ध्यान से देखो. और ये मैं फिगर भी दे देता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में फिगर ऑलरेडी दिया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फिगर दिया होगा. देखो अब इसमें क्या बोला है? वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर इज कॉन्ग्रुएंट. दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो. इसमें क्वेश्चन सेज वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर एंड अदर पेयर इज कॉन्ग्रुएंट. तो कौन सा क्वाड्रिलैटरल होगा मेरे को बताओ? वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर इज कॉन्ग्रुएंट. अभी पढ़ा था ना. ट्रेपेजियम क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम क्या आइसोसेलेस? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ना, बिकॉज नॉन पैरेलल आर कॉन्ग्रुएंट. देख उधर दिया है AB कॉन्ग्रुएंट टू DC. ठीक है, करो ड्रॉ कर लो, जल्दी ड्रॉ कर लो. एंड वहां पे लिख लो एंगल 72 डिग्रीज, साइड्स पैरेलल. एक एंगल दिया है वो मार्क कर दिया हमने, 2 पैरेलल साइड्स दिए है एंड नॉन पैरेलल साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिया है. तो उतना हमने ड्रॉ कर लिया. जल्दी कर लो, 2 मिनट देता हूँ, जल्दी ड्रॉ कर लो.
लिखा? अरे क्यों जानना है? तो पूछ रहे। इंडियन हूँ मैं, इंडियन। क्यों पूछा सर? आप गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो? इंडियन हूँ मैं, इंडियन। क्या ड्रॉ? अरे कॉल कॉल एक सर, आप पंजाबी हो गया? अरे मैं इंडियन हूँ, इंडिया से हूँ मैं। क्या ड्रॉ किया क्या? जल्दी ड्रॉ करो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है? अभी देखो सुनो, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या फाइंड करना है वो बताता हूँ। सी क्वेश्चन सेज, यहाँ पे एंगल ए दिया है जो हमने मार्क किया 72 डिग्रीज, एंड वी नीड टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल डी, ठीक है? अब इसमें ना, इसमें वी विल नॉट यूज दैट इंटीरियर वाला प्रॉपर्टी। सुनो, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाया था, याद है क्या? कौन सा प्रॉपर्टी था? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एक ही तो प्रॉपर्टी था, बेस एंगल और कॉन्ग्रुएंट ना। इसमें मेरे को बताओ कौन से दो बेस एंगल रहेंगे? विच टू एंगल्स विल बी बेस एंगल? बी और सी की ए और डी? ए एंड डी, वेरी गुड, ए एंड डी रहेंगे। वाई ए एंड डी, वाई नॉट बी एंड सी? बी एंड सी क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो ग्रेटर साइड का, लॉन्गर साइड के एंगल से ना। वेरी गुड, याद रखना, एग्जाम में भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना। वो एग्जाम में जानबूझ के कभी कभी फिगर उल्टा दे देते, वो स्मॉलर साइड नीचे बना देते, तो तुम लोगों को कंफ्यूज मत होना। जो ग्रेटर साइड के साथ है दैट इज बेस एंगल, ठीक है? तो मेरे को बताओ एंगल डी विल बी कितना रहेगा? एंगल डी, बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना, 72 सेम रहेगा ना, बेस एंगल और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? फिर ये दोनों एंगल्स निकाल सकते हैं क्या इंटीरियर एंगल से? मेरे को देख के बताओ। सी फॉर्म होता है इधर पैरेलल लाइन के बीच में, तो फिर इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी आ जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे। सिंपल है ना? चलो स्टेप्स बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। लिखो फटाफट, लिखो, गिवन से स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, या फिर इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। In quadrilateral ABCD, BC is parallel to AD. रीजन लिखो उसका, गिवन, रीजन गिवन। नेक्स्ट, ये ट्रांसवर्सल रहेगा, ट्रांसवर्सल देखो ध्यान से देख के बताओ। या फिर ट्रांसवर्सल के अलावा आर दीज टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट है क्या? लिखो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, दैट इज ऑल्सो गिवन। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, दैट इज ऑल्सो गिवन। Therefore, therefore, अच्छा क्वेश्चन में दिया था क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? इसके लिए हमने ये प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया समझा? दो लाइन में प्रूव हो गया। ये दो लाइन में प्रूव हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है, नॉन पैरेलल साइड। लिख लो, therefore quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium by definition. Therefore quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium. यहाँ पे रीजन नहीं आ रहा है, तुम लोग रीजन भी लिखना। by definition, quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium by definition. Done? Done everyone? नेक्स्ट अभी बेस एंगल इक्वल होंगे, तो वही सिंपल वाला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है? लिख रहे हो क्या? 1 मिनट और वेट करता हूँ। हो गया क्या सब लोग का? लिखो, जिसका हो गया लिख लो, बेस एंगल के नाम लिख लो सिंगल लेटर में। कौन से दो एंगल रहेंगे इक्वल? एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, या इक्वल टू एंगल डी। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसका रीजन खुद से लिखो, आएगा सबको, सिंपल है। इतना बड़ा प्रूफ किया था हमने उसके लिए, वो लिखाया था ना मैंने, स्टेटमेंट स्टार मार्क करवा के। लिख लो।
base angle of isosceles trapezium are congruent. The base angle of isosceles trapezium are congruent. देखो चेक कर लो यहाँ पे, हो गया इतना स्टेप्स, हो गया क्या सब लोग का आंसर? डन. इसके बाद में इंटीरियर एंगल वाला पीपीटी नहीं दिखा, 2 मिनट रुकना, होगा होगा लोड होगा. दिख रहा है पीपीटी अभी? दिख रहा है पीपीटी अभी? नेक्स्ट इंटीरियर एंगल वाला यूज करते हैं. देखो स्टेप्स देख लो. AD विल बी पैरेलल टू BC एंड ऑन ट्रांसवर्सल AB. जल्दी कंप्लीट कर लो. ये सब कंप्लीट करके लेक्चर कंप्लीट करते हैं ना, ये सब तो कंप्लीट करते हैं. आएगा आंसर किसी का? एंगल भी आया किसी का? मेरे को मैसेज कर दो एंगल भी, और स्टेप्स चेक कर दो यहाँ से. I 108. देखो चेक कर लो. I 108 degrees. उधर सा मैसेज रख रहा हूँ मैं, चेक कर लो. I 108 degrees. हो गया सब लोग का? यस नो वेट करना है तो मेरे को बोलो, मैं वेट करता हूँ. कंप्लीटेड एवरीवन? हाँ हाँ मैसेज आ रहा है. सबको समझा ना आज का लेक्चर? हो गया सब लोग का? लास्ट सम हुआ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का. ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. गुड बाय, टेक केयर, बाय.